हेलो दोस्तों, फिल्मी फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्जूरिंग 2 मूवी के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्जूरिंग सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किया है और पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिगा ने इस फिल्म में फेमस डिमोनोलॉजिस्ट एड और लोरेन वॉरेन का किरदार निभाया है। ये फिल्म 1977 में इंग्लैंड में रह रहे हॉटसन परिवार पर बेस्ड है, जिन्हें उनके घर में भूतिया घटनाओं का सामना करना पड़ा था और एड और लोरेन वॉरेन ने ही इस परिवार की मदद की थी। ये किस्सा इतना फेमस हुआ था कि लोग इनके घर को इंग्लैंड का एमिटीविल कहने लगे थे। फिल्म की शुरुआत 1976 से होती है, जहां हम एड और लोरेन वॉरेन को एमिटीविल घर में देखते हैं। वॉरेन्स के उस घर में आने से पहले ही लट्स परिवार ने आधी रात को उस घर को छोड़ दिया था और उनका कहना था कि ये घर भूतिया है। इसलिए चर्च ने वॉरेन्स को उस घर में भेजा था, क्योंकि वो लोग जानना चाहते थे कि लट्स परिवार की बातों में कितनी सच्चाई है। उसी घर में एक साल पहले ही रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने अपने पूरे परिवार का कत्ल किया था और रोनाल्ड डेफियो ने कोर्ट में कहा था कि उससे वो कत्ल एक शैतानी शक्ति ने करवाई थी। वॉरेन्स उस घर में एक सीएंस कंडक्ट करते हैं और तभी लोरेन को एक विजन आता है, जहां वो अपने आप को रोनाल्ड की जगह पर मर्डर करते हुए देखती है और फिर उसे एक बच्चे की स्पिरिट दिखाई देती है, जो उसे उस घर के बेसमेंट में ले जाती है, जहां उसे एक डीमनिक नन दिखाई देती है जो उसे डराती है और फिर उसे एड के मौत का दृश्य दिखाती है, जिससे लोरेन काफ़ी घबरा जाती है और वो चीखने लगती है। एड लोरेन को विजन से बाहर लाते हैं और उसे संभालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 1977 में एनफील्ड इंग्लैंड में जैनेट हॉडसन को स्कूल में देखते हैं, जो इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है। जैनेट अपनी बड़ी बहन मार्गरेट, छोटे भाई जॉनी और बिली और अपनी माँ पैगी के साथ एनफील्ड इंग्लैंड में रहती थी। ये परिवार फाइनेंशियली वीक था, क्योंकि इन बच्चों के पिता ने पड़ोस की एक औरत के साथ अफेयर होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया था। अब इन बच्चों की सारी जिम्मेदारी इनकी माँ पैगी पर थी और इन बच्चों के पिता ने 3 महीनों से इनका मासिक खर्च भी नहीं भेजा था, जिसकी वजह से पैगी आर्थिक और मानसिक रूप से काफ़ी परेशान थी। रात में जैनेट एक उइजा बोर्ड से खेलती है, जिसे उसने अपनी फ्रेंड कमीला के साथ मिलकर बनाया था। मार्गरेट भी जैनेट को इस गेम में ज्वाइन करती है और ये दोनों उस उइजा बोर्ड के थ्रू उस घर में मौजूद स्पिरिट से सवाल पूछते हैं और जैनेट ये भी पूछती है कि क्या उनके डैड कभी वापस आएंगे, लेकिन इनके सवालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे जैनेट काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो उस उइजा बोर्ड को अपने बेड के नीचे रख देती है। इसके बाद रात में 1:04 पर हम देखते हैं कि सभी अपने कमरों में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी जैनेट की नींद खुलती है और वो अपने आप को ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम में पाती है। जैनेट को कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे आई। दूसरी तरफ मार्गरेट अपने कमरे में सो रही होती है और तभी उसके कमरे के दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है, जिसकी वजह से वो नींद से जाग जाती है। मार्गरेट जब कमरे का दरवाज़ा खोलती है तब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी वहाँ जैनेट आती है और मार्गरेट जैनेट से सवाल करती है कि वो इतनी रात को दरवाज़ा क्यों पीट रही थी, जिस पर जैनेट कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मार्गरेट को लगता है कि जैनेट उसके साथ मस्ती कर रही होगी, इसलिए वो इस बात को इग्नोर करती है और सोने जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यूएस में एड और लोरेन वॉरेन को एक टीवी शो में देखते हैं, जहां वो एमिटीविल केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उस शो में आए हुए एक गेस्ट एमिटीविल केस वाली सारी घटनाओं को एक ढोंग कहते हैं और वो एड और लोरेन वॉरेन को भी झूठा ठहराते हैं। इस बात पर एड वॉरेन काफ़ी भड़क जाते हैं और उस गेस्ट से आर्ग्यू करते हैं। अगले सीन में हम जैनेट और बिली को देखते हैं, जो साथ में क्रिकेटमैन ज़ोएट्रोप टॉय खेल रहे थे। जैनेट क्रिकेटमैन के राइम्स बोलती है और बिली भी जैनेट के साथ राइम्स को दोहराता है, क्योंकि बिली बोलने में काफ़ी हतलाता था। रात में जब सब सो रहे होते हैं तभी बिली की नींद खुलती है और वो पानी पीने के लिए किचन में आता है। पानी पीते वक्त बिली किचन की खिड़की से बाहर देखता है और तभी बाहर एक झूला अपने आप हिलता है, मानो उस पर कोई बैठा हो। दूसरी तरफ जैनेट अपने रूम में अंधेरे में किसी से बातें करती है और तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, जो कहता है कि ये मेरा घर है, मैं बिली को मार दूंगा और तुम सब मरोगे। तभी जैनेट रोते हुए कहती है कि नहीं, ये मेरा घर है, बिली को अकेला छोड़ दो, हमें अकेला छोड़ दो। मार्गरेट को लगता है कि जैनेट सपना देख रही है और इसलिए वो जैनेट को सुला देती है
और अपने बेड पर सोने जाती है। लेकिन तभी जैनेट मार्गरेट के पास आकर एक अंधेरे कोने की तरफ देखकर कहती है कि बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो। मार्गरेट इस बात से घबरा जाती है और वो जैनेट को डांटते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी उस कोने से बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है कि ये मेरा घर है। मार्गरेट डर जाती है और वो लाइट्स ऑन करती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और फिर जैनेट भी सोने चली जाती है। बिली पानी पीने के बाद जब ऊपर आता है तभी उसके पैर से उसका टॉय फायर ट्रक टकराता है और बिली उस टॉय को लात मारकर प्लेइंग टेंट में भेज देता है और अपने कमरे में जाता है। तभी उसे टेंट में से कुछ आवाज़ें आती है और बिली जैसे ही बेड पर सोता है वो टॉय बिली के रूम के बाहर आ जाता है। बिली उस टॉय को अपने प्लेइंग टेंट में दोबारा भेजता है और तभी वो टॉय टेंट में से अपने आप बाहर आ जाता है और उस टेंट में से चीखने की आवाज़ें आती है। बिली इस बात से घबरा जाता है और वो अपनी माँ के पास दौड़कर जाता है और उनसे कहता है कि उसके टेंट में कोई है। पैगी जब उस टेंट को चेक करती है तभी वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। तभी पैगी को नीचे से एक आवाज़ आती है और वो बिली को अपने रूम में जाने को कहती है। फिर पैगी नीचे आती है और वो जैनेट को लिविंग रूम में आर्म चेयर पर देखती है। पैगी जैनेट को जगाते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर जैनेट का कहना था कि शायद वो नींद में चलते हुए यहाँ आ गई। पैगी देखती है कि जैनेट की बॉडी काफ़ी तप रही थी, इसलिए वो जैनेट को उसके रूम में ले जाती है और उसे आराम करने को कहती है और कहती है कि कल तुम स्कूल मत जाना। अगले दिन जब जैनेट टीवी देख रही होती है तब चैनल्स अपने आप चेंज होते हैं और टीवी का रिमोट भी अपने आप गायब हो जाता है। जैनेट टीवी के रिमोट को ढूंढती है और तभी उसे पैगी का कॉल आता है। जैनेट अपनी मॉम से बातें कर रही होती है तभी उसे वो रिमोट आर्म चेयर पर दिखता है। जैनेट उस रिमोट को उठाती है और वापस टीवी देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक टीवी में सिग्नल नहीं आता। जैनेट टीवी को ठीक करने की कोशिश करती है और तभी टीवी अचानक बंद हो जाता है और जैनेट को टीवी में उस चेयर पर एक बूढ़े आदमी की स्पिरिट रिमोट के साथ दिखाई देती है। जैनेट तुरंत पलटकर उस चेयर पर देखती है और तभी रिमोट उस चेयर से नीचे गिरता है, लेकिन उस चेयर पर कोई नहीं था। जैनेट इस बात से घबरा जाती है और फिर जैनेट के कान में वही बूढ़ा आदमी चिल्लाकर कहता है कि ये मेरा घर है, जिसकी वजह से जैनेट काफ़ी डर जाती है। दूसरी तरफ वॉरेंस के घर पर हम एड को एक पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं और एड का कहना था कि उन्होंने इसे सपने में देखा था। लोरेन जब उस पेंटिंग को देखती है तो वो डर जाती है क्योंकि उस पेंटिंग में वही डीमनिक नन था जिसे उसने अपने विजन में देखा था। लोरेन एड से कहती है कि अब वो और नए केसेस नहीं लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैनेट अपने आप को बेड से बांध देती है ताकि वो रात में नींद में चलकर कहीं जा ना पाए और फिर हम देखते हैं कि रात में कोई अदृश्य शक्ति जैनेट को उसके बेड से गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है और तभी उसकी कमरे के दरवाजे पर कोई ज़ोर से नॉक करता है। जैनेट कमरे का दरवाज़ा खोलती है लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। फिर जैनेट नीचे आती है और वो देखती है कि लिविंग रूम का चेयर अपने आप हिलने लगता है। जैनेट ये देखकर डर जाती है और वो दौड़कर अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर सोने की कोशिश करती है और तभी वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और कोई अदृश्य शक्ति जैनेट का ब्लैंकेट जोर से खींचती है और उसके कंधे पर उसे काट लेती है। जैनेट इस बात से डर जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से मार्गरेट नींद से जाग जाती है और जैनेट मार्गरेट से कहती है कि यहाँ पर कोई है। मार्गरेट जैनेट से कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं है और तभी दोनों के बेड्स ज़ोर ज़ोर से अपने आप हिलने लगते हैं। दोनों डरकर पैगी के कमरे में जाते हैं और वो दोनों पैगी से कहते हैं कि उनके कमरे में कोई है। पैगी जब उनके कमरे में चेक करने जाती है तभी उसे जैनेट के बेड के नीचे ouija बोर्ड मिलता है और उसे लगता है कि वो दोनों ये बोर्ड गेम खेलकर एक दूसरे को डरा रहे थे। पैगी इस बात से भड़क जाती है और वो जैनेट और मार्गरेट को डांटती है और वो सबको सोने जाने को कहती है, लेकिन तभी पास में ही एक ड्रेसिंग टेबल अपने आप दरवाजे से टकराता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो अपने पड़ोसी नॉटिंगम्स के घर जाकर उनसे मदद मांगते हैं। उनके पड़ोसी पुलिस को कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि कोई हॉटसन परिवार के साथ मजाक कर रहा है। पुलिस उस पूरे घर को चेक करती है और तभी वहाँ पर एक चेयर अपने आप मूव होता है। ये देखकर पुलिस वाले डर कर उस घर से बाहर आते हैं और पैगी से कहते हैं कि इस मामले में वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। वो रिपोर्ट लिखेंगे और कोई पूछेगा तो वो गवाही दे देंगे।
जाने से पहले एक पुलिस ऑफिसर पैगी से कहती है कि वो यहाँ के चर्च के प्रीस्ट को जानती है और वो उनको पैगी से मिलने के लिए कहेगी। नेक्स्ट सीन में हम लोरेन और उसकी बेटी जूडी को देखते हैं और तभी लोरेन को सपने में वही डीमनिक नन दिखाई देती है और लोरेन उसका पीछा करते हुए अपने ऑफिस में जाती है जहाँ उस नन की पेंटिंग थी। लोरेन उस पेंटिंग को देखती है और तभी वहाँ अपने आप म्यूज़िक बजने लगता है। लोरेन उस म्यूज़िक को बंद करती है और तभी वहाँ के लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाते हैं। लोरेन वापस लाइट्स ऑन करती है और ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारे दरवाजे और खिड़कियाँ अपने आप बंद हो जाते हैं और लोरेन उस नन की शैडो को देखती है जो उस पेंटिंग के पास जाती है और वो नन पेंटिंग के थ्रू लोरेन को डराती है और उसे वापस वही विजन दिखाती है जो उसने लोरेन को एमिटीविल में दिखाई थी। लोरेन अपने सपने में उस डीमनिक नन से पूछती है कि कौन हो तुम। तभी हम लोरेन को बुक का पेज अपने पेन से फाड़ते हुए देखते हैं। लोरेन पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें और तभी वो डीमनिक नन लोरेन को एड की मौत का विजन दोबारा दिखाती है, जिससे लोरेन काफ़ी डर जाती है और वो चीखने लगती है और फिर वो नींद से जाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक टीवी शो के एंकर पैगी को जैनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं, लेकिन पैगी इस बात के लिए नहीं मानती है। तभी टीवी एंकर कहते हैं कि अगर आप अपनी कहानी सुनाएंगी तो हो सकता है कि आपको कोई मदद मिल जाए। पैगी इस इंटरव्यू के लिए मान जाती है और हम देखते हैं कि जैनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंट मॉरिस ग्रॉस और पैरासाइकोलॉजिस्ट अनीता ग्रेगरी भी आते हैं। इंटरव्यू के दौरान जब एंकर पूछता है कि क्या कोई यहाँ है जो हमसे बात करना चाहता है, तभी जैनेट एक आदमी की आवाज़ में कहती है कि मैं जैनेट नहीं हूँ। मॉरिस पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तभी वो आदमी कहता है कि वो बिल विल्किंस है और वो 72 साल का है। वो आदमी कहता है कि वो अंधा हो गया था और उसे ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसकी वजह से कोने में रखे हुए आर्म चेयर पर उसकी मौत हो गई। मॉरिस से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मुझे इनकी चीखें सुनना पसंद है और वो शैतानी आवाज़ में हंसने लगता है। उसके बाद जैनेट होश में आती है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। इस टीवी शो की वजह से इस परिवार की कहानी पूरे इंग्लैंड में फैल जाती है और मॉरिस ग्रॉस इस परिवार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनीता ग्रेगरी का कहना था कि ये सब इस परिवार का ढोंग है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉटसन परिवार इन भूतिया घटनाओं की वजह से अपने पड़ोसी विग नॉटिंगम के घर में रहते हैं और तभी रात में क्रिकेट मैन की स्पिरिट जैनेट को पजेस कर लेती है और वो विग नॉटिंगम पर अटैक करती है। जैनेट बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और तभी आसपास के सारे लाइट्स अपने आप टूट जाते हैं और इतने में जैनेट बेहोश हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये सब देखकर सभी लोग काफ़ी डर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम फादर गॉर्डन को वॉरेन्स के घर पर देखते हैं और वो एड और लोरेन वॉरेन को जैनेट के इंटरव्यू की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, जिसमें जैनेट बिल की स्पिरिट की आवाज़ में बोलती है। फादर गॉर्डन एड और लोरेन को बताते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में जो आवाज़ है वो एक 11 साल की लड़की की है। ये सुनकर दोनों ही चौंक जाते हैं। फिर लोरेन फादर से सवाल करती है कि क्या उस परिवार ने चर्च से मदद मांगी, जिस पर फादर कहते हैं कि हाँ, लेकिन चर्च इस मामले में पढ़ना नहीं चाहता। ये कहानी मीडिया में काफ़ी फैली हुई है और लोग इसे इंग्लैंड का एमिटीवेल कहने लगे हैं। फादर एड और लोरेन वॉरेन को इंग्लैंड जाकर देखने को कहते हैं कि क्या ये घटनाएं जो इस परिवार के साथ हो रही है वो सब सच है या फिर एक ढोंग। लोरेन अब और कोई नया केस नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो एड को इस केस को लेने से मना करती है। एड लोरेन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लोरेन एड को बताती है कि उसने एमिटीविल में एड की मौत की विजन देखी थी और वही विजन उसने 7 साल पहले भी देखी थी। एड लोरेन को समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें ये विजन्स आ रहे हैं तो शायद तुम ही मेरी मौत को टाल सकती हो, और वो लोरेन को समझाते हुए कहते हैं कि उस परिवार को हमारी ज़रूरत है। फाइनली लोरेन मान जाती है और फिर वो दोनों इंग्लैंड आते हैं और पैगी के घर आते हैं। पैगी एड को जैनेट का बेडरूम दिखाती है जिसकी दीवारों पर ढेर सारे क्रॉस लगे हुए थे। पैगी एड को बताती है कि ये सारे क्रॉस पड़ोसियों ने दिया था और इन्हें दीवारों पर इस उम्मीद में लगाया गया है कि इससे शैतानी शक्तियाँ कुछ कमज़ोर हो जाए, लेकिन फिर भी रात भर आवाज़ें आती है। पैगी एड को वो आर्म चेयर दिखाती है जहाँ पर अक्सर जैनेट रात में पहुँच जाती है और वो एड को बताती है कि उसी चेयर पर बिल विल्किंस की मौत हुई थी। दूसरी तरफ घर के बाहर लोरेन जैनेट से बातें करती है। जैनेट लोरेन को बताती है कि इन सब घटनाओं की वजह से वो सो नहीं पाती।
सभी लोग उससे डरने लगे हैं और उसे अवॉइड करने लगे हैं और इस वजह से उसका कोई दोस्त भी नहीं है। फिर लॉरेन जैनेट से उसके अंदर से आने वाली आवाज़ों के बारे में पूछती है, जिस पर जैनेट कहती है कि वो उस आत्मा के बात करने का एक ज़रिया है और उस आत्मा ने अभी अभी कहा कि वो लॉरेन को चोट पहुंचाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एड और लॉरेन मॉरिस क्रॉस के साथ चर्च के लिए सबूत जमा करने के लिए उस घर में मौजूद आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। एड जैनेट को अपने मुंह में पानी भरने को कहते हैं ताकि वो साबित कर पाए कि ये आवाज़ें जैनेट की नहीं है बल्कि उस स्पिरिट की है, और फिर वो बिल की स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं। जब जैनेट कहती है कि अगर वो सब उसे घूरते रहेंगे तो वो आत्मा बात नहीं करेगी। ये सुनकर सभी दूसरी तरफ मुड़ते हैं और फिर जैनेट की तरफ से बिल की स्पिरिट की आवाज़ आती है जो कहता है कि ये उसका घर है और वो अपने परिवार से मिलने आया था। वो आदमी एड से पूछता है कि वो लोग कहाँ गए, जिस पर एड कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। एड उस आदमी के स्पिरिट से कहते हैं कि तुम मुक्ति क्यों नहीं ले लेते, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो एक नास्तिक है। तभी एड उस आत्मा को क्रॉस दिखाते हैं और वो उस क्रॉस से डर कर एड से कहता है कि हेल्प इट लेट गो, अर्थात बचाओ, उसे जाने दो। और फिर जैनेट नॉर्मल हो जाती है और वो अपने मुंह से पानी निकाल देती है। लॉरेन एड को बताती है कि वो इस परिवार पर यकीन करना चाहती है लेकिन अब तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसी रात जैनेट अपने आप लिविंग रूम की सीलिंग पर पहुंच जाती है और वो उस चेयर पर बिल विल्किंस की स्पिरिट को देखती है। फिर बिल की स्पिरिट जैनेट के रूम में जाती है और उसे ऊपर खींचती है और जैनेट अपने आप रूम में पहुंच जाती है। फिर कमरे में मौजूद सारे क्रॉस उल्टे हो जाते हैं और बिल की स्पिरिट जैनेट पर हमला करती है। जैनेट जोर से चीखने लगती है और तभी उसकी चीखें सुनकर पैगी वहां आती है और वो बिल की स्पिरिट को जैनेट पर अटैक करते हुए देखती है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तभी एड और लॉरेन जैनेट की चीखें सुनकर वहां आते हैं और वो सभी उस दरवाजे को खोलते हैं, लेकिन उस कमरे में उन्हें जैनेट के अलावा कोई नहीं दिखता। लेकिन लॉरेन उस कमरे में एक क्रॉस को हिलते हुए देख लेती है। पैगी जैनेट को संभालती है और वो एड और लॉरेन को कहती है कि उसने उस स्पिरिट को देखा था। एड और लॉरेन जैनेट पर यकीन करते हैं, हालांकि उन्होंने बिल की स्पिरिट को नहीं देखा, इसलिए वो घर में कैमरास लगाते हैं ताकि वो सबूत जमा कर सके। अगले सीन में एड बेसमेंट में जाते हैं ताकि वो वॉशिंग मशीन ठीक कर सके। वो नीचे पाइप ठीक करने जाते हैं, तभी पैगी को बिल की स्पिरिट एड के पीछे दिखाई देती है। पैगी एड से कहती है कि उसके पीछे कोई है, तभी बिल की स्पिरिट पैगी पर अटैक करता है और वो उसे काट लेता है। दूसरी तरफ जैनेट को किचन में एक स्पिरिट दिखाई देती है और जॉनी उसका सामना करने के लिए किचन में जाता है, जहां जैनेट पहुंच जाती है और तभी किचन का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और किचन में तोड़फोड़ होता है। फिर बच्चों की चीखें सुनकर सभी वहां आते हैं और एड उस किचन का लॉक खोलते हैं और वो सब जॉनी को बचा लेते हैं। फिर सभी लोग जैनेट को ढूंढते हैं और उन्हें जैनेट एक इलेक्ट्रिकल बॉक्स में अजीब शैतानी आवाज़ में चिल्लाते हुए मिलती है। तभी एड जैनेट को वो क्रॉस दिखाते हैं और तभी बिल की आत्मा की आवाज़ आती है जो कहता है मी वोंट, अर्थात मैं नहीं। और फिर एड जैनेट को उस इलेक्ट्रिकल बॉक्स से निकालते हैं। नेक्स्ट सीन में अनीता ग्रेगरी एड और लॉरेन को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें हम जैनेट को जानबूझकर किचन में तोड़फोड़ करते हुए देखते हैं। अनीता कहती है कि जैनेट नाटक कर रही थी और वो पैगी पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो अपने बच्चों के साथ मिलकर ढोंग कर रही थी। सभी उस रिकॉर्डिंग को देखकर अनीता की बात पर यकीन करते हैं और फिर पैगी गुस्से में आकर सबको जाने को कहती है। मार्गरेट और जॉनी जैनेट से पूछते हैं कि उसने नाटक क्यों किया, जिस पर जैनेट कहती है कि उस आत्मा ने उससे ये सब करने को कहा और अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो आत्मा जॉनी को मार देती। दूसरी तरफ लॉरेन एड से कहती है कि ये थोड़ा अजीब नहीं है कि जैनेट ने उसी जगह नाटक किया जहां कैमरास लगे हुए थे। तभी एड की नज़र उन रिकॉर्डिंग्स पर पड़ती है जिसमें बिल की आवाज़ रिकॉर्डेड थी। एड को बिल से 2 मैसेजेस मिले थे और उसे लगा कि दोनों ही मैसेजेस कनेक्टेड थे। पहला मैसेज था हेल्प इट लेट गो और दूसरा मैसेज था मी वोंट। एड उन दोनों रिकॉर्डिंग्स को कनेक्ट करते हैं और साथ में प्ले करते हैं और उन्हें पता चलता है कि बिल की आत्मा कह रही थी हेल्प मी, इट वोंट लेट मी गो, अर्थात मुझे बचाओ, वो मुझे जाने नहीं देती। जैसे ये सारी बातें एड और लॉरेन समझ पाते हैं, तभी लॉरेन को एक विजन आता है जिसमें बिल की आत्मा लॉरेन को कांटेक्ट करती है। उस विजन में लॉरेन बिल को उसी आर्म चेयर पर देखती है और बिल लॉरेन को कहते हैं कि वो अपने परिवार से यहाँ मिलने आया था, लेकिन उसका परिवार अब यहाँ नहीं है।
वो यहाँ से जाना चाहता है लेकिन यहाँ से जा नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा जैनेट पर हावी हो चुकी है। लोरेन बिल से पूछती है कि उसे कैसे रोका जाए, जिस पर बिल लोरेन को एक पहेली में उस शैतान से लड़ने का तरीका बताता है। लोरेन से पहले कुछ और पूछ पाती तभी उसे बिल के पीछे वही डिमोनिक नन दिखाई देती है और फिर लोरेन विजन से बाहर आ जाती है और उसके नाक से खून निकलता है। लोरेन एड को बताती है कि बूढ़े की आत्मा और क्रिकेट मैन एक मोहरा है। उस घर में वाकई में एक शैतानी आत्मा मौजूद है। ये सब रियलाइज होते ही एड और लोरेन पैगी के घर वापस जाते हैं। दूसरी तरफ जैनेट को वो डिमोनिक नन पजेस कर लेती है और वो मार्गरेट पर अटैक करती है। पैगी अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आती है और वो जैनेट को लेने वापस घर के अंदर जाती है। तभी घर का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। दूसरी तरफ एड और लोरेन को समझ आता है कि उस पहेली का मतलब है नाम। उस शैतानी आत्मा के नाम का इस्तेमाल करके वो उसे हरा सकते हैं। जब एड और लोरेन पैगी के घर पहुंचते हैं तभी वो पूरे परिवार को घर के बाहर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि जैनेट को उस आत्मा ने पजेस कर लिया है और वो घर के अंदर है। एड खिड़की से घर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी जैनेट एड पर अटैक करती है। फिर एड बेसमेंट के रास्ते उस घर के अंदर जाते हैं। लोरेन भी एड के पीछे जाती है लेकिन तभी बेसमेंट का डोर अपने आप लॉक हो जाता है और लोरेन अंदर नहीं जा पाती। लोरेन एड को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वो उस शैतान का सामना अकेले नहीं कर पाएंगे। एड लोरेन की बात नहीं मानते और वो उस घर के अंदर जाते हैं। लोरेन इस वजह से घबरा जाती है और रोने लगती है। एड बेसमेंट के थ्रू उस घर के अंदर जाते हैं और तभी एक पाइप अपने आप ओपन हो जाता है और उससे निकलती हुई स्टीम एड के आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। तभी उस घर में एड पर क्रिकेट मैन अटैक करता है और फिर वो जैनेट के पास जाते हैं। दूसरी तरफ विक नॉटिंगम अपनी कुल्हाड़ी से बेसमेंट का दरवाज़ा तोड़ते हैं और तभी लोरेन उस डीमन नन के नाम के बारे में सोचती है और उसे याद आता है कि उस डीमन नन ने उसे अपना नाम बताया था और उसने उसे अपनी बाइबल में लिखा था। लोरेन अपनी बाइबल निकालती है और उसे पता चलता है कि उस डीमन नन का नाम वैलेक है। तभी वहाँ बिजली गिरती है जिससे घर के सामने वाला पेड़ टूट जाता है और उस पेड़ की शेप बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे लोरेन ने एड के मौत के विजन में देखा था। लोरेन ये देखकर घबरा जाती है और वो तुरंत बेसमेंट के डोर से उस घर के अंदर जाती है। जैसे ही एड जैनेट के रूम में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि जैनेट को डीमोनिक नन ने पजेस कर लिया है और तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप टूट जाती है और फिर जैनेट उस खिड़की से नीचे कूदती है, लेकिन एड जैनेट को पकड़ लेते हैं लेकिन वो भी जैनेट के साथ नीचे गिरने लगते हैं। जब लोरेन वहां पहुंचती है तो वो एड को गिरते हुए देखती है और उसे वहीं डीमोनिक नन वहां दिखाई देती है। लोरेन उन दोनों की मदद करने की कोशिश करती है लेकिन वो डीमन नन अपनी शक्तियों से लोरेन को रोकती है। तभी लोरेन उस डीमन नन का नाम लेकर उसे नर्क में जाने का आदेश देती है, जिसकी वजह से वो डीमन नन कमज़ोर हो जाती है और उसे नर्क में जाना पड़ता है। इसके बाद लोरेन तुरंत एड और जैनेट को खिड़की से ऊपर खींचती है और उन दोनों को बचा लेती है। अगली सुबह पैगी और जैनेट वॉरेन स्कोन की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहते हैं और एड उस क्रिकेट मैन ज़ॉयट्रॉप को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में रखते हैं। इसके बाद हॉडसन परिवार के साथ उस घर में कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं हुई और पैगी हॉडसन अपनी बाकी की ज़िंदगी उसी घर में रही और 2003 में पैगी हॉडसन की मौत उसी चेयर पर हुई जहां 40 साल पहले बिल विल्किंस की मौत हुई थी। तो ये थी कॉन्जूरिंग 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।